जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे, माँ गंगे, श्री सीताराम। अपार हर्ष के साथ अपने श्रोता बंधुओं के साथ नमन करते हुए अपना संबंध परस्पर गरिमामयी प्रेम में वृद्धि करना चाहता हूँ। पहले ही मैं कह चुका हूँ कि दुख का कारण अज्ञानतावश पुरुष और प्रकृति में भेद नहीं कर पाना। उसी शाखा से निकली हुई दूसरी तत्व बुद्धि है, जिसको महत्व भी कहते हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इसका गुण है। महत्व की उत्पत्ति मूल प्रकृति से होता है। इसमें सत्व, रजस और तामस तीन गुण है। गुण इसी तत्व के संयोग से निर्धारित होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि महत्व को अंतःकरण भी कहा जाता है। इससे बुद्धि, अहंकार और मन तीनों का बोध होता है। निश्चय करने वाला अंतःकरण बुद्धि होता है। अभिमान करने वाला अंतःकरण अहंकार होता है और संकल्प करने वाला अंतःकरण मन है। इसी तरह पांच तन्मात्र का भी पांच सूक्ष्म तत्व है। आकाश शब्द तन्मात्र है, वायु स्पर्श तन्मात्र है, अग्नि रूप तन्मात्र है, जल रस तन्मात्र है और पृथ्वी गंध तन्मात्र है। इसी को पांच महाभूत अर्थात सूक्ष्म तत्व कहा जाता है। इसी तरह 8 प्रकृति, 11 इंद्रिय, 24 श्री सीताराम। इसी तरह 8 प्रकृति, 11 इंद्रिय, 5 महाभूत, कुल मिलाकर 24 होता है। अब समझने की बात यह है कि पुरुष इस सभी तत्वों से अलग है, लेकिन वह ईश्वर नहीं है। सांख्य तो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। संसार का दुख और सुख सबका विश्लेषण 24 तत्वों और पुरुष के संयोग के आधार पर किया जाता है। सांख्य के मुताबिक पुरुष जीवात्मा है, जो अनादि, सूक्ष्म, चेतन, निर्गुण, तटस्थ, दृष्ट और भोक्ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्रविद है, अर्थात प्रकृति को जानने वाला है। पुरुष तो निरंतर अपने विषय में ही चेतना प्राप्त करते रहता है। इसी क्रम में अपने और प्रकृति के अस्तित्व को भेद कर ज्ञान प्राप्त करता है। इसी भेद को ठीक ठीक नहीं समझने पर खुद को ही प्रकृति मान लेता है। अर्थात मनुष्य अपने पुरुष तत्व के
स्वतंत्र सत्ता की समझ को विकसित नहीं कर पाता है। यही तो मिथ्या ज्ञान है। यही कारण है जो कि वह मात्र भोग की वस्तु को अपना लक्ष्य मानकर साथ ही काम, क्रोध, लोभ और मोह में रमकर आनंद उठाते रहता है। यही तो दुख का प्रबल कारण भी है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ इस बात को, और सुंदरकांड में बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जहि संत। और यहाँ पर भी वही बात है, जब हम भोग विलास को अपना लक्ष्य मान लेते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब तो बढ़ेगा ही। यही बढ़ने का कारण जो है सो हम लोग को दुख देता है। कैवल्य अवस्था के संबंध में अपना कार्यक्रम साझा करेंगे। धन्यवाद।